Assalamu alaikum everyone, my name is Ahmed Salman और वीडियो एडिटिंग के सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि एडोब प्रीमियर प्रो का लेआउट किस तरह का होता है और उसमें जो विंडोज़ होती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रोजेक्ट विंडो और सोर्स विंडो के बारे में बात की थी। सो आज आगे हम फर्दर मूव करते हैं प्रोग्राम विंडो और टाइमलाइन विंडो के ऊपर। और दो टूल्स रह गए थे उसके सोर्स विंडो के, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोग वापस उसी प्रोजेक्ट में आ गए हैं जो हम लोगों ने ओपन किया हुआ था। सो अब यहाँ से कल हम लोग बात कर रहे थे कि सोर्स विंडो में कौन कौन से टूल्स होते हैं, जिसमें हम लोग मार्क इन, मार्कआउट, गो टू मार्क इन एंड गो टू मार्कआउट, स्टेप बैक फॉर वन फ्रेम एंड स्टेप फॉरवर्ड वन फ्रेम, प्ले एंड पॉज के बारे में हमने बात की थी। अगर खाली साउंड ड्रैग करना हो तो किस तरह करेंगे, वीडियो ड्रैग करनी हो तो किस तरह करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने कल देखी थी। अब यहाँ पर दो टूल्स और हैं, एक है इंसर्ट और एक है ओवरराइट। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट दो क्लिप्स के दरमियान, यानी कि दो क्लिप्स हैं फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पर एक क्लिप ये है और एक क्लिप ये ऊपर वाली लाइन में है। मैं ऊपर वाली लाइन वाले क्लिप को उठा के नीचे लेके आता हूँ। सो अब ये दो क्लिप्स हैं, ठीक है, एक ही लाइन में दो डिफरेंट क्लिप्स हैं। यहाँ से मैं एक क्लिप उठाता हूँ, मार्क इन एंड मार्क आउट, ये वाला क्लिप मैंने उठाना है। इस क्लिप को पकड़ के, यानी कि ये जो मार्क इन और मार्कआउट लगाया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो इसने उन दोनों क्लिप्स के दरमियान, सॉरी, यहाँ से जो जिन क्लिप्स के दरमियान मुझे वो सेट करना है वो क्लिप मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इंसर्ट के ऊपर जाके क्लिक करूंगा। सो ये उन दोनों के दरमियान, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मार्कर यहाँ पर है। इस मार्कर को मैं जहाँ पर रखूंगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट क्लिक करूंगा। सो ये उन दोनों के दरमियान में जो है खुद को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर एक क्लिप ये है, एक क्लिप ये है। अभी मैं इंसर्ट करूंगा तो ये जो क्लिप हम लोगों ने, ये जो क्लिप बनाया हुआ है, ये इस क्लिप के आगे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे वाली टाइमलाइन में, और इन दोनों के दरमियान में एडजस्ट कर लेगा उसको। लाइक इंसर्ट, ये दोनों क्लिप्स अलग हो गए हैं और इन दोनों क्लिप्स के दरमियान में ये वाला क्लिप उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सो इंसर्ट का ये काम है। अब अगर मैं ओवरराइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ओवरराइट क्या करता है? ओवरराइट उस क्लिप के आगे, यानी कि उस क्लिप के ऊपर ही अपने आप को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। लाइक ये क्लिप का ड्यूरेशन देखें कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक ड्यूरेशन है इस क्लिप का। अगर मैं ओवरराइट करूंगा सो जो क्लिप है वो वहां तक, जो वीडियो है वो उतनी ही चलेगी, ऑडियो डबल हो जाएगा, और जहां पर ऊपर वाला क्लिप खत्म होगा उसके आगे फिर अगला क्लिप शुरू हो जाएगा। तो इंसर्ट का मतलब है दो क्लिप्स के दरमियान में
अपने आप को एडजस्ट करना, दो क्लिप्स के दरमियान किसी क्लिप को इंसर्ट करना। ओवरराइट का मतलब होता है एक क्लिप आपका ऑलरेडी चल रहा है, उस क्लिप के ऊपर या उस क्लिप के नीचे एक और क्लिप ऐड कर देना जो कि ओवरराइट कर देगा उसको। समझ आ रही है मेरी बात की आपको? लेट्स सपोज कि एक क्लास है, क्लास के अंदर एक बेंच पे दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, महबूब अल्ताफ बैठे हुए हैं और अहमद इजहान बैठे हुए हैं। ठीक है। अब अमान अमजद को जो है, मैंने इन दोनों के दरमियान में अगर मैं बिठाऊंगा तो वो हो जाएगा इंसर्ट करना। अमान अमजद जो है इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों को अलग करके इनके दरमियान में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ठीक है। अगर तो मैं अमान अमजद को आगे बिठाऊंगा इन दोनों के, तो वो आ गया ओवरराइट आएगा। अच्छा, दो तीन चीजें मैं मिस कर गया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नोट कर लें कि सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स के अंदर ना दो कह लें कि जिस तरह होता है ना इंचेस सेंटीमीटर और मीटर्स वगैरह होते हैं, इसी तरह दो मेजरमेंट जो है इसके एंगल हैं फ्रेम्स के। ओके। सो दो इसके मेजरमेंट एंगल हैं। ठीक है। दो कह लो कि दो सिस्टम है जो फ्रेम रेट्स को मेजर करते हैं। एक है पॉल, ठीक है, जिसको कहते हैं फेज अल्टरनेटिव लाइन। पॉल, PAL, फेज अल्टरनेटिव लाइन। ठीक है। अब पॉल के सिस्टम के मुताबिक जो है, इंटरनेशनल जो यानी कि ये कमेटी है, इनके मुताबिक एक सेकंड में अगर 25 फ्रेम्स हों तो वो एक एवरेज स्पीड है, वो एक अच्छा यानी कि कह लो कि गुड रिजल्ट देने वाली वीडियो है। ठीक है। एक सेकंड में अगर 25 फ्रेम्स हो। और एक दूसरा जो सिस्टम है वो है NTSC, नेशनल टीवी सिस्टम कमेटी। नेशनल टीवी सिस्टम कमेटी के हिसाब से जो एक सेकंड के अंदर 29 to 30 फ्रेम्स होने चाहिए। ठीक है। पॉल यानी कि फेज अल्टरनेटिव लाइन के मुताबिक एक सेकंड में 25 फ्रेम्स होने चाहिए, जबकि NTSC, नेशनल टीवी सिस्टम कमेटी, उनके हिसाब से एक सेकंड में 29 to 30 फ्रेम्स होने चाहिए। ऑलराइट। और इसकी सेटिंग्स दोनों हम लोग प्रीमियर प्रो में आती हैं हमारे पास। उसके बाद रेजोल्यूशन आ जाती है। पाल के हिसाब से जो 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, जो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, सो यूट्यूब के अंदर हम लोग कोई भी वीडियो में लगा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं गाना सुन लेता हूँ। आप लोगों को कौन सी आवाज आनी है? हाँ हाँ, ये गाना मैं लगा लेता हूँ। अभी तो ऐड आ गया, ऐड की मैं रेजोल्यूशन चेंज नहीं कर सकता। स्किप। अब ये गाना चल रहा है, इसके रेजोल्यूशन में चेंज करनी है, यहाँ पे क्वालिटी पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट रेजोल्यूशन आ रही हैं। 720 और 1080, 1440 या 2160 पिक्सल्स, 4K। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है अ, उसके ऊपर कौन सी रेजोल्यूशन के ऊपर जो है हम लोगों ने वीडियो चलानी है। ठीक है। सो पाल के हिसाब से जो 720 पिक्सल्स होते हैं, 720 की जो रेजोल्यूशन होती है, उसके अंदर 576 पिक्सल्स पर इंच होते हैं। ठीक है। जबकि NTSC के हिसाब से 720 रेजोल्यूशन वाले में 480 पिक्सल्स होते हैं पर इंच। ओके, दो अलग सिस्टम्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा HD जो रेजोल्यूशन होती है उसमें 720 पिक्सल्स का जो कह लो कि ये जो फ्रेम होता है इसका, ये वाला, यानी कि उसका वाइड एंगल या उसका कह लो कि हाइट एंगल जो है वो होता है
1280 बाय 720 पिक्सल्स, यानी कि 1280 विड्थ 720 पिक्सल्स हाइट। ठीक है, इसी तरह जो 1080 पिक्सल्स वाले होते हैं उसकी 1920 विड्थ होती है और 1080 हाइट होती है। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बातों की? कि एच डी रेजोल्यूशन में एक 720 पिक्सल्स जो होता है, 720 पिक्सल्स की जो विड्थ और हाइट होती है, उसमें 1280 जो है वो विड्थ होती है स्क्रीन साइज, और 720 जो है वो हाइट होती है स्क्रीन साइज। उसके अलावा 1080 पिक्सल्स की जो रेजोल्यूशन होती है उसके अंदर 1920 विड्थ होती है स्क्रीन साइज, और 1080 पिक्सल जो है वो हाइट होती है स्क्रीन साइज। जिसको समझ नहीं आई वो वन प्रेस करके मुझे कंफर्म कर दे कि मुझे समझ नहीं आई। दोबारा बता दें? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक दो तीन चार तीन चीजें बताई हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि वीडियो की जो फ्रेम रेट्स हैं उनको काउंट करने के दो सिस्टम है। ठीक है, एक सिस्टम है पाल, ठीक है, यानी कि फेज अल्टरनेटिव लाइन। उनके हिसाब से एक जो वीडियो है उसमें 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है एनटीएससी। एनटीएससी के हिसाब से, जो नेशनल टीवी सिस्टम कमेटी के हिसाब से, 1 सेकंड के अंदर 29 to 30 फ्रेम्स होने चाहिए एक स्मूथ वीडियो के लिए। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन की बात की थी हम लोगों ने। जो पाल फेज अल्टरनेटिव लाइन है उनके सिस्टम के हिसाब से 720 पिक्सल की जो हमारी कह लें कि वीडियो है उसके अंदर 576 पिक्सल्स पर इंच होने चाहिए। ठीक है, जबकि एनटीएससी के हिसाब से 720 पिक्सल्स वाली जो वीडियो है, 720 पिक्सल्स वाली जो रेजोल्यूशन वाली वीडियो जो है उसके अंदर 480 पिक्सल्स पर इंच होने चाहिए। इसी तरह एचडी के मामले में जो 720 पिक्सल्स वाली जो वीडियो होती है उसका जो स्क्रीन साइज होता है वो 1280 विड्थ होती है और 720 हाइट होती है। जबकि जो 1080 पिक्सल्स वाली जो वीडियो होती है उसका जो स्क्रीन साइज है वो 1920 पिक्सल्स विड्थ होती है और 1080 पिक्सल्स हाइट होती है। तीन चीजें मैंने बताई हैं, समझ आई हैं? बॉल क्यों नहीं रहा गई? मुंतहा फरीद, फ्रेम्स का बता दें अगेन। फ्रेम्स होते हैं 1 सेकंड के अंदर, जैसे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह वीडियो के टाइम कोड के अंदर सेकंड्स के अंदर भी एक चीज होती है उसको फ्रेम्स बोलते हैं। ठीक है, 24 फ्रेम्स, 25 फ्रेम्स, 29 फ्रेम्स, 30 फ्रेम्स, ये पाल और एनटीएससी के हिसाब से उनका मेजरिंग काउंट जो है सिस्टम है एक स्मूथ वीडियो का जो है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर जो है वो 25 फ्रेम्स होते हैं पाल के हिसाब से, और एनटीएससी के हिसाब से एक स्मूथ वीडियो के अंदर 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 29 to 30 फ्रेम्स होते हैं। इसी तरह अब फ्रेम्स क्या होता है, एक पिक्चर एक फ्रेम होती है। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 24 पिक्चर्स स्क्रॉल हो रही हैं तो वो 1 सेकंड की वीडियो बनेगी जो कि 24 फ्रेम्स पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, फ्रेम रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है जो वीडियो की स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है फ्रेम रेट्स के ऊपर।
अगर तो फ्रेम रेट कम है तो वीडियो फास्ट होगी, अगर फ्रेम रेट ज्यादा है तो वीडियो स्लो होगी। कैसे? अगर एक सेकंड में 15 फ्रेम्स हैं तो वीडियो फास्ट चलेगी, और अगर एक सेकंड में 50 या 60 फ्रेम्स हैं तो वीडियो स्लो चलेगी। जिस तरह आपके आईफोन के अंदर स्लो मोशन होता है, वो फ्रेम रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप 40 फ्रेम रेट्स के ऊपर भी उसको वीडियो शूट कर सकते हो, 60 के ऊपर भी, 90 के ऊपर भी। लेकिन हर स्लो मोशन में अगर आप फ्रेम रेट की तादाद बढ़ाते हो तो वो वीडियो और ज्यादा स्लो होती जाती है। समझ आ रही है? फ्रेम्स क्या होते हैं, समझ आ गया? अच्छा, अभी आप लोगों को ना मैंने दो चीजें दिखाई हैं। एक मैंने दिखाया है सोर्स विंडो, ये वाला सोर्स विंडो, और एक मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है MP3 सॉन्ग डाउनलोड करना है आपने। इधर से हो जाएगा या इधर से चेक करते हैं? या पिक्साबे जो है वो तो एक अच्छी वेबसाइट है। पिक्साबे पे आपको नो कॉपीराइट वाले साउंड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गाना सिलेक्ट करें हम लोग? इसको डाउनलोड का ऑप्शन है हमारे पास। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद गूगल। मुझे क्यों लग रहा है कि प्रीमियम है? हाँ जी, ये प्रीमियम है। ये डाउनलोड, ये भी नहीं डाउनलोड होगा। इसको भी बंद करते हैं, पिज्ज़ा वे पे आ जाते हैं हम लोग। पिज्ज़ा वे पे हम लोग कोई बीट्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज प्ले का ऑप्शन है। नहीं। एल टाइप की कोई बीट चाहिए। हम्म, हम्म,
इस टीम के ऊपर मुझे बीट नहीं मिल रही। हम्म, यही चाहिए। अभी ये 13 सेकंड्स मांग रहा है, जिसके बाद जो है ऑडियो डाउनलोड होगा। वो वीडियो मेरा डाउनलोड पे चला गया और यहाँ से डाउनलोड हो भी चुका है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं इधर प्रीमियर प्रो में आता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, सैंपल एंड डबल क्लिक, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओपन। ये ऑडियो आ गया मेरे पास, डबल क्लिक एंड आई वांट posters, this one and this one, this one, this one. I'll say anything. नहीं बस ठीक है, ओपन। चार पिक्चर्स आ गई है मेरे पास। राइट, सो ये मेरे पास ऑडियो आ गया। इस ऑडियो को उठा के मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। ये मेरे पास ऑडियो आ गया और इसका मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव की का यूज़ करेंगे। और अब मुझे पिक्चर्स चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसका मैं इस तरह रखता हूँ। ओके, सो ये मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह लगा दी हैं। 30 सेकेंड्स की वीडियो बनाई है, इसको मैं प्ले करता हूँ। ये एक जो है
सिंपल सा वीडियो बनाया मैंने। अब आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने कोई अपना फेवरेट कोई भी म्यूजिक उठा लें, अपने फेवरेट कार्टून्स की कुछ पिक्चर्स निकाल लें। कार्टून की पिक्चर्स निकालने के लिए आप फ्री पिक यूज कर सकते हो। लाइक, अरे नहीं, बल्कि मैं लिंक्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से कोई बैकग्राउंड, क्या है, कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड उठा लो, आगे कोई बीट उठा लो, बैकग्राउंड में दो तीन पिक्चर्स लगा लो, पीछे कोई बीट लगा दो। सिंपल सा बस एक, जो हम लोगों ने दो चीजें आज देखी हैं, जो पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक सोर्स विंडो है और एक हमारे पास कह लो कि प्रोजेक्ट विंडो है। उसका यूज में हम लोग बस ये दो चीजें आप लोगों ने ट्राई करनी है, एक ऑडियो ऐड करना है आप लोगों ने, और एक आप लोगों ने पिक्चर्स ऐड करनी है। दो पिक्चर्स ऐड कर लें, तीन कर लें, चार कर लें, और उनको आपने इस तरह सेट करना है कि जो मेन पिक्चर हो आपकी, वो पूरी वीडियो के दौरान चल रही हो। लेट मी शो यू। लेट्स सपोज ये मेरी मेन, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरी मेन पिक्चर है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी वीडियो के टाइम में चले, से मेरी पूरी वीडियो के टाइम में चलेगी। ठीक है, अब मेरे पास आ गई हैं कुछ और पिक्चर्स, जिनको मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चेंज होती रहे। राइट, इसको बोल के उठाते हैं यहाँ से और इसको लेके आते हैं यहाँ पर। अब देखो पीछे मेन पिक्चर ये है हमारे पास। आ, अब ये जो पीछे वाली पिक्चर है, वो पीछे चलती जा रही है। ऊपर जो हमने पिक्चर्स के छोटे छोटे टेम्पलेट्स लगाए हुए हैं, वो कभी ऊपर आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। जहाँ पर गैप आ रहा है वहाँ पे पीछे मेन पिक्चर चल रही है, और जहाँ पर हमने कोई पिक्चर लगाई हुई है वहाँ पर वो वाली पिक्चर चल रही है। ठीक है, सो मेन एक वॉलपेपर आपका सेम हो, ऊपर आप छोटे छोटे जो है वो दो तीन और पिक्चर्स लगा लें, ताकि एक वीडियो छोटी सी जो क्रिएट हो जाए, चाहे 10 सेकंड की कर लें, चाहे 20 सेकंड की कर लें, चाहे आधे मिनट की कर लें। ठीक है, सो यही आप लोगों की असाइनमेंट है। कल हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, प्रॉपर टाइमलाइन विंडो के टाइमलाइन विंडो में ये वाले जो टूल्स होते हैं, ये वाले, इनका नाम क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसको आगे फर्दर मूव करेंगे, मजीद एडिटिंग की तरफ जाएंगे, मजीद हम लोग पिक्चर से वीडियोस क्लिप्स की तरफ आएंगे, और फिर इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे, फिर टेक्स्ट इंसर्शन की तरफ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जा लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? गुड हो गया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। हाँ, किसी बच्चे ने मुझे कल भी बोला था, मैं मीटिंग में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से जो है मैं उसका सॉफ्टवेयर नहीं कर पाया। मुझे अभी ये क्लास खत्म होती है तो साथ ही मैसेज करे, मैं कर देता हूँ उसका मसला। अरे गैस, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर द टाइम, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।